मैं कंफ्यूज था मैम, और आज तक कंफ्यूज था। तुम या देविका, तुम या देविका, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जिंदगी में कभी ना कभी तो एक के साथ आगे बढ़ना था ना। तो मैं देविका के साथ आगे बढ़ गया मैं। एंड थैंक्स टू रागिनी, जिसने मुझे खुद को अंदर से क्लियर किया, मेरी कंफ्यूजन को दूर की कि नहीं, कमिटमेंट दी हुई है, तुम देविका को नहीं छोड़ सकते। शी इज राइट। तुम कभी एक्सेप्ट करो नहीं करो, बट ये तुम भी जानती हो कि हम दोनों दूसरे के लिए कहीं ना कहीं फील करते हैं। शायद किस्मत कोई मंजूर नहीं था जो हम एक नहीं हो पाए। लेकिन जब मैं यूएस में थी तब भी जो बातें करते थे तुम मुझसे, यहाँ पे आने के बाद जो बातें करते थे। आई नो मैम, मेरे पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं। कितना किया तुमने मेरे लिए यहाँ। जिस बातों में बह गया मैं, पर सब झूठ नहीं था मैम। बट एज आई सेड, नाउ आई एम कमिटेड, सो आई कांट हर्ट हर। मेरी तरफ से तुम्हें कभी नहीं पता चला कि मैं भी तुमसे प्यार करती, कभी नहीं। कब तक इंतजार करता मैं, कब तक? सालों साल इंतजार किया मैंने तुम्हारा। कितने कन्फेशन, कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हें नाकाम। कभी भी एक कदम अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ाया। कब तक रुक कर रहता मैं? बढ़ गया आगे। थक गया था मैम, मैं थक गया था। कब तक भागता खुद से, अपने आप से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कमिटमेंट से। तुम हमेशा मेरे लिए स्पेशल थी और हमेशा रहोगी मैम। हमेशा रहोगी। कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार तुम्हें नाकाम। कभी भी एक कदम अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ा। एंड थैंक्स टू रागिनी, जिसने मुझे खुद को अंदर से क्लियर किया, मेरी कंफ्यूजन को दूर की कि नहीं, यू आर कमिटेड, तुम देविका को नहीं छोड़ सकते। हम सब एक साथ इतना मजा करेंगे। बिल्कुल। राइट आरके? अच्छा अमन सर, हमारी शादी के बाद ना आप और रागिनी अपनी शादी की डेट अनाउंस कर ही दो। एक सेलिब्रेशन के बाद दूसरी सेलिब्रेशन, नो ब्रेक्स। राइट आंटी? हाँ बिल्कुल। माँ, हाँ रागिनी, हमारी पैकिंग शेकिंग हो गई है, तुम जब बोलो हम चल सकते हैं। और अच्छा वो शिवराज भाई का फोन आया था, ट्रैवल एजेंट। तुमने जूनागढ़ और बम्बई की टिकट के लिए बात करी है ना उनसे? जूनागढ़?
जूनागढ़ कौन जा रहा है? कुछ दिनों के लिए माँ को जूनागढ़ भेज रहे हैं। क्या है ना कि आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ माँ, यही सही रहेगा। मैं घर जाते ही शिवराज भाई से बात कर लेती हूँ, वो नानी के गांव जाने का पूरा इंतजाम कर लेंगे। नहीं है, तुम्हारी पैकिंग हुई? या ऑलमोस्ट। माँ बच्चों का क्या? हाँ वो भी तैयार है चलने के लिए। अरे रागिनी यार, सब रेडी है और अगर नहीं भी है तो हो जाएंगे यार। व्हाट इज दिस, तेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है एंड यू नॉट इवन एक्साइटेड। और क्या देखना। ऑफ कोर्स आई एम एक्साइटेड देविका। रियली? दैट्स माय फ्रेंड। अच्छा सुन, हमारे पास वक्त बहुत कम है, रिचुअल्स इतने सारे हैं, लोकेशंस अलग अलग है और सिर्फ 4-5 दिन ही है। हल्दी भी अभी होने वाली है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, पहले दिन से लेकर विदाई तक हर वक्त तुम मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, ठीक है देविका? क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी लव स्टोरी को बनाने में और उसे कामयाब बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तुम्हारा ही था ना। एंड आई एम forever grateful to you for that. मुंबई जाने का समय आ गया करण। मतलब जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। ऋषि और जिग्नेश की जिंदगी पटरी पे आ गई है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बचे हैं, मुझे लगता है आपस में सुलझा ही लेंगे। तुम सब मेरे घर आ रहे हो ना? फिर ही घर आएंगे और कहाँ जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई और घर हमारा इंतजार कर रहा है वहाँ। राइट। अच्छा तू आरकी की वेडिंग के लिए रुक रहा है ना? हाँ मतलब शादी होने के बाद ही जाऊंगा। अनिल आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? यार मेरी वजह से फिर से तेरा और रागिनी का झगड़ा हो गया तो आई नो। छोड़ना यार, इसमें क्या नई बात है। जा बाय बाय। हाँ जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से झूठ बोलता है, कुछ छुपाता है, तब मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुम्हें तो इसमें कुछ गलत नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि आज जो ये कर रहा है बरसों पहले तुमने भी तो वही किया था। मेरे अतीत की कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं नहीं भुला पाती और भुलाना चाहती भी नहीं हूं। लेकिन तुम मुझे चैन से उन यादों के साथ जीने ही नहीं देते। मिसिंग माय डैड। बहुत डैड की याद आ रही। क्या क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं कुछ, जस्ट वो लूटनी फील कर रही हूँ तो डैड की याद आ गई। बता क्या हुआ? डैड नहीं है मैं तो हूं ना। जब तक मुझे बताएगी नहीं तो मैं तकलीफ ठीक कैसे करूंगा? What has happened? You have to tell me what has happened, ना? मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ नीना। मेरे अंदर भी नॉर्मल फीलिंग्स है, राइट? मैंने भी एक जमाने में किसी से प्यार किया था, लेकिन उस वक्त मेरी प्रायोरिटीज अलग थी। रणबीर, सुहानी, आगम ये सब छोटे थे, इसलिए मैंने अपनी लाइफ उनको दे दी, उनकी लाइफ बनानी थी। मैंने अपनी जिंदगी जैसे सैक्रिफाइस कर दी, प्यार सैक्रिफाइस कर दिया। अपने आप से दूर भागती थी, अपने फीलिंग्स को दबा के रखा था, उनसे दूर भागती थी। लेकिन उस वक्त भी कहीं पे पता था कि कोई तो है जो मेरे लिए खड़ा है वहां पर। अब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने इतने सालों के बाद सोचा कि अब मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी उस मकसद को पूरा करने और उसे बताने। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बता सकती, रागिनी ने मेरा प्यार। मैम सुन क्या
बड़ा क्या किया रागिनी? वो जानती थी ना नील, मेरे और आरके के बारे में कब से देखा है उसने। हम दोनों के बीच में जैसा रिश्ता तब था वैसा अब भी था, सब जानते थे। फिर उसे क्या जरूरत थी कि देविका को आरके पर थोपने की, उसका ब्रेन वॉश करने की। उसने आरके को ब्रेन वॉश किया, क्यों? क्या जरूरत है? सुन 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 सुन, ये आरके, देविका, रागिनी, तू ठीक से बता, तू रोना बंद कर, रोना बंद कर। हाँ, और मुझे ठीक से बता क्या क्या चक्कर है, क्या हुआ, क्या है? मैं तुम्हें प्यार करता था, आज भी करता हूं और कल भी करता रहूंगा। पर आज देविका मेरी जिंदगी में है। मैंने सोचा नहीं था कि दोबारा कभी प्यार करूंगा या फिर जिंदगी जीऊंगा, पर मुझे उसने वो एहसास कराया, दोबारा जिंदगी जीना सिखाया। एंड थैंक्स टू रागिनी, जिसने मुझे खुद को अंदर से क्लियर किया, मेरी कंफ्यूजन को दूर की कि नहीं, यू आर कमिटेड, तुम देविका को नहीं छोड़ सकते। मैं खुद रागिनी के पास गई थी। I swear, वो आरव को मिस कर रही थी, तभी मैंने खुद जाके उसका दर्द बांटा, क्योंकि मैं एक औरत हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ how she must be missing her child। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मेरी उसकी दुश्मनी नहीं थी, वो उसने तुम्हें हर्ट किया था ना, इसलिए मैं उससे नफरत करती थी। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया, मेरी जिंदगी। तू मुझसे ये कह रही है कि आरके और तू एक दूसरे से प्यार करते थे, अब वो रागिनी के बहकावे में आकर, उसके दबाव में आकर देविका से शादी कर रहा है, तुझे छोड़ रहा है, ये कह रही है? तू क्या प्यार करता है वो मुझसे, आज भी वो बोल के गया है मुझसे। वो सिर्फ रागिनी उसे कुछ कमिटमेंट के ऊपर भाषण दे के गई है, उसका ब्रेन वॉश करके गई है, इसीलिए देविका से शादी कर रहा है। मुझसे बोलता है वो, मैं भी बोलने वाली थी, आई नो, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं तुम्हें भी बहुत स्ट्रेस दे रही हूँ। नहीं, क्या कोई स्ट्रेस की बात नहीं। तुम्हारी अपनी टेंशन कुछ कम है क्या? I was always lonely. I was banking on RK, thinking कि वो मेरे लिए, लेकिन ना गलती मेरी है नील यहाँ पे। नहीं, वो ये मैं बरसों से देख रहा हूँ ना, तेरा और आरके का रिश्ता मैं बरसों से देख रहा हूँ, है ना? तो रागिनी को बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी ना उसको। बैठी रहे, मैं आता हूँ, कहीं जाना मत, वेट कर। नहीं। क्यों कर रही हो तुम ये सब? अब क्या किया मैंने? उस झगड़े से मन भरा नहीं तुम्हारा? झगड़ा मैंने नहीं, तुमने किया था रागिनी। तुम्हारी तरह गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत नहीं है मुझे। मैं आज में जीता हूं, आज की बात करता हूं, और आज तुमने जो किया ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? अभी तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने क्या किया है। मैं आरके और पैम की बात कर रहा हूं। आरके और पैम की? हाँ, आरके और पैम, और आरके का जो ब्रेन वॉश किया तुमने, उसकी बात कर रहा हूं। कैसा ब्रेन वॉश नचिकेत? क्या बोल क्या रहे हो तुम? मैं क्या बोल? मतलब अभी जो तुम कांड करके आए हो, तुम्हें कुछ याद नहीं? आरके तुम्हारे पास आया, थोड़ा कंफ्यूज था अपनी शादी को लेकर। हाँ, तुमसे सलाह मांगी और तुमने उसे सलाह दी कि उसे देविका से शादी करनी चाहिए। नहीं, तुम सलाह कहां देती हो? तुमने तो ऑर्डर दिया होगा उसे। ऑर्डर देने की बात कहां से आती है नचिकेत? वो मेरे पास आया था कंफ्यूज होकर अपनी शादी को लेकर। मैंने उसे कहा कि अपना कंफ्यूजन क्लियर करो, क्लियर योर हेड, और फिर जो भी डिसीजन लेना है लो, क्योंकि इस डिसीजन से सिर्फ उसकी लाइफ नहीं, देविका की लाइफ भी अफेक्ट होती है। हाँ, और मैंने कहा कि देविका अच्छी लड़की है, उसे खुश रखेगी, दे मेक अ नाइस कपल। इसमें ब्रेन वॉश करने की बात कहां से आती है? और तुम पैम को बीच में क्यों ला रहे हो? पैम की बात कहां से आई, मतलब क्या? तुम नहीं जानती? जानती हो ना कि पैम आरके के दिल में है, उसके दिमाग में है, उसकी जिंदगी में है। पैम की बात कहां से आई, मतलब क्या? शी वॉज ऑलवेज देयर। शी वॉज नचिकेत। वॉज और इज में डिफरेंस है। वॉज मीन्स इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, अतीत की बात है।
अब आरके आगे बढ़ चुका है, उसने खुद देविका को प्रपोज किया है, शादी करने वाला है। तुम आई डोंट अंडरस्टैंड, इस सब के बीच में तुम अभी पैम को क्यों बीच में ला रहे हो? I don't believe what you're doing. मतलब तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम नहीं जानती कि आरके और पैम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इसी की वजह से आरके कंफ्यूज था और तुम्हारे पास आया वो ये कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करने, ये पूछने कि देविका या पैम, और तुमने कहा कि देविका। अरे मतलब क्या तुम समझती हो ना कि अगर वो देविका से शादी कर भी ले तो केवल एक समझौता होगा। तुमने पैम के बारे में नहीं सोचा, आरके की खुशियों के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा, और देविका के बारे में तो सोचा होगा कि वो ऐसे आदमी से शादी करने जा रही है जो किसी और से प्यार करता है। एक बार फिर तुमने अपने इस ये जो आदत है ना तुम्हारी, इसकी वजह से एक बार फिर तुम तीन जिंदगियां नष्ट करोगी। नचिकेत प्लीज स्टॉप इट। आरके ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो देविका से नहीं पैम से शादी करना चाहता है। यू हैव टू ट्रस्ट मी। You're a bloody liar, रागिनी, झूठ बोल रही हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगी नचिकेत? इनफैक्ट अगर आरके मुझसे कहता कि वो आज भी पैम से प्यार करता है तो शायद मैं उसे क्या करती तुम उसे ये कहती कि नहीं तो देविका से शादी मत कर, पैम से ही शादी कर। नहीं रागिनी, तुम ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नापसंद करती हो पैम को। तुम उसे कभी खुश नहीं देख सकती। इतने सालों में तुमने ये जाना है मुझे पैम से कोई प्रॉब्लम नहीं है नचिकेत। हाँ, वो मूडी है, कभी प्यार से बात करती है, कभी गुस्से से बात करती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती। फॉर गॉड सेक तुम्हारी बहन है वो, उसके बारे में मैं क्यों बुरा चाहूंगी? Believe you, रागिनी, don't believe you. Fine, that's your problem, नचिकेत। तुम्हें बिलीव करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन द फैक्ट इज दैट मुझे आरके ने पैम के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। एंड यू नो व्हाट? अगर आरके आज भी पैम से प्यार करता है तो उसे इसके बारे में देविका को प्रपोज करने से, उससे एंगेजमेंट करने से पहले सोचना चाहिए था। आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। आई मीन, अब अगर वो पैम के लिए देविका को छोड़ेगा तो दैट वुड बी अनएथिकल। अनएथिकल मतलब तुम एथिक्स की बात कर रही हो रागिनी? अपना गुस्सा निकालने के लिए ये तुमने किया है ना? तुमने उसे कहा देविका से शादी करो। मैं जानता हूं, आई अंडरस्टैंड रागिनी, आई अंडरस्टैंड। मतलब तुम्हारे बच्चों को पैम ने पाला, जो प्यार तुम नहीं दे सकी उन्हें वो पैम ने दिया, इसीलिए आज बच्चे तुमसे ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। ये तुमसे देखा नहीं गया, इसीलिए तुमने ये सब किया। यू नो व्हाट नचिकेत, तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जो समझना है समझो, बट द फैक्ट इज दैट मुझे आरके ने कभी नहीं कहा कि वो पैम से प्यार करता है। वो मेरे पास आया, मुझसे राय मांगी, मैंने राय दी। अब आगे वो क्या करता है क्या नहीं करता है, इट्स हिज लाइफ, उसकी अपनी मर्जी है। नचिकेत, मैं नहीं जानती तुम जो कह रहे हो उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जहां तक मैं आरके को जानती हूँ, आई थिंक ही रियली लव्स देविका, ही केयर्स फॉर, और वो उसी से शादी करना चाहता है। यही है तुम्हारा असली रूप रागिनी पटेल। तुम तय करोगी कि आरके क्या चाहता है, तुम तय करोगी कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम चाहती हो कि यह दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले। तुम चाहती हो कि आरके देविका के साथ शादी करे, क्योंकि तुम पैम से बदला लेना चाहती हो। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं अपना डिसीजन, अपनी मर्जी आरके पर थोप रही हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या आरके ने तुमसे कहा है कि वो आज भी पैम से प्यार करता है, देविका से नहीं पैम से शादी करना चाहता है? मुझे किसी से कुछ जानने की या सुनने की जरूरत नहीं है रागिनी। मैं जानता हूं आरके पैम से कितना प्यार करता है। पैम उसका पहला प्यार है। बरसों से पैम के प्यार को आरके ने अपने दिल में दबा कर रखा है। आरके ऐसा नहीं है कि अपने बरसों पुराने प्यार को छोड़कर एक देविका के साथ शादी कर लेगा। अगर ऐसा है तो मैं खुद देविका को कन्विंस करूंगी कि ये शादी करना पागलपन है। बट आई नो कि ऐसा नहीं होगा नचिकेत, क्योंकि मैं जानती हूं कि आरके देविका से सच्चा प्यार करता है। ही इज हैप्पी विथ हर। तुम ये मानने को तैयार क्यों नहीं हो नचिकेत कि लोग अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदल सकती हैं। प्रायोरिटीज बदल सकती हैं रागिनी, जज्बात कभी नहीं बदलते।
जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है उसे कभी भुला नहीं सकता। खुद से पूछो, क्या आज तक तुम मुझे भुला पाई हो? मेरे प्यार को भुला पाई हो? ये नाटक जो तुम कर रही हो डॉक्टर अमन के साथ आगे बढ़ने का, समझौता नहीं तो और क्या है? हाँ, मैं डॉक्टर अमन के साथ आगे बढ़ चुकी हूँ। और ये समझौता नहीं, एक्सेप्टेंस है। इसी को रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगे।